इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 हाफ सेल दिया हुआ है हमारे पास कोबाल्ट एंड एल्युमिनियम का, ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हमें पूछ रहा है कि फिजिबल रिडॉक्स रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल देखें तो हमारे पास फिजिबल कब होता है, जब हमारा ई नॉट सेल अगर ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें हमारे पास दिया हुआ है ई नॉट सेल, हमारे पास ई नॉट कॉपर कोबाल्ट का दिया हुआ है 3+2 कोबाल्ट 2+, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.18 -1.18 एंड यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है, वो है +1.66 वोल्ट। तो अगर हम लोग अपना ई नॉट सेल निकाले यानी ईएमएफ ऑफ द सेल निकाले, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा कैथोड कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हमारा कैथोड है, यानी कि 1.66 माइनस -1.81। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, +3.47 वोल्ट। यहाँ देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन दिया हुआ है इस सेल के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि हमारे पास ई नॉट सेल गिवन है जो कि है 1.1 वोल्ट एंड यहाँ पे हमको बोला है फैराडेज करंट भी गिवन है और हमको बोला है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, और यहाँ n जो हो गया वो क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे तो यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर देखे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर निकालना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन देखे तो जिंक से यहाँ पर जिंक 2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर 2+ है एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है एंड कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ n हो गया 2 इंटू फैराडेज करंट जो हमको दे रखा है वो है 96487। ओके, और एंड हमारे पास कितना वोल्ट दे रखा है, 1.1 वोल्ट ई नॉट सेल दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 21227.1.4, ये जूल मोल इनवर्स में है लेकिन हमारा ऑप्शन किलो जूल में है, तो हमारे पास किलो जूल में अगर इसको कन्वर्ट करते हुए क्या हो जाएगा, -212.2714 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, -2.1227। इन दोनों में ही सेम दे रखा है ऑप्शन, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके, ये ऑप्शन जूल वाला नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, वैल्यू सेम है बट यहाँ ध्यान दीजिए ये जूल में है और ये किलो जूल में है, तो किलो जूल वाला हमारा आंसर यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,